भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया, श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। वो प्रश्न करते जा रही हैं और ये उनको उत्तर देते रहे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, जो तुम्हारा एक प्रश्न था तीसरा कि भगवान आजन्मा है तो जन्म कैसे लेते। देखो, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं। आज बोले प्रभु ने दूसरा अवतार दिया। बोले एक समय की बात है कि कश्यप की पत्नी का नाम है दिति। तो सायंकाल की समय है और महारानी दिति कश्यप मुनि से कहने लगी कि आज समागम का समय। उन्होंने बहुत मना किया कि देखो देवी, ये सायंकाल का समय भोग विलास का नहीं, ये समय प्रभु की भक्ति का है, संध्या बंधन का समय है। इस समय तो कहती हैं कि शिव और पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो ये भोग विलास का समय नहीं है। लेकिन माता दिति नहीं मानी, बोले नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोले देखो देवी, ये जो सायंकाल के समय में तुमने ये कार्य किया है, इससे पुत्र तो होंगे, संतान होगी, लेकिन दुष्ट संतान, राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। अब तो माता दिति भयभीत होने लगी। बोली ये कैसे, मुझे तो पुत्र की कामना थी, मेरे सब वैभव के पुत्र हो चुके थे, मुझे संतान नहीं, मुझे कुपुत्र नहीं चाहिए, मुझे सुपुत्र चाहिए। अब माता दिति पश्चाताप करने लगी। महाराज कश्यप ने कहा कि देखो देवी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन बोलिए दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, लेकिन इनका उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण अवतार लेगा। बोले चलो, ये तो आपने अच्छी बात कही। बोले और इनके जो पुत्र होगा, हमारा जो पुत्र होगा, वो इतना परम प्रतापी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी और भक्त वत्सल भगवान का भक्त होगा। बोले चलो, ये तो और अच्छी कृपा हुई प्रभु की। कश्यप ने माता दिति को बताया कि दो संतान, दोनों का जन्म हुआ। बोली बोले जिस समय देवताओं ने पूछा कि माता दिति के गर्भ में जो शिशु है वो अभी से प्रकाश बना रहे हैं। दैत्यों की जो माता है, अब सुनिए, दैत्यों की जो माता है वो है कौन? दिति, उनका नाम है दिति। और जो देवताओं की माँ है उनका नाम है अदिति। दिति और अदिति। बोले ये जो राक्षस है, ये साधारण मानव नहीं है जो जन्म ले रही है माता दिति के गर्भ से। ये साधारण बालक नहीं, न साधारण मनुष्य है। बोले फिर ये है कौन? एतो पार्षदो मैया जयो विजय एवचा कदर्थी कृतमामेदो वनजाता मतिक्रमः। बोले ये तो पार्षदो मैया, बोली ये भगवान विष्णु के पार्षद
जय विजय एवं चा, ये जय और विजय है। ये कौन है? विष्णु के द्वारपाल। पार्षद माने होता है द्वारपाल। ये द्वारपाल है। जय विजय इनका नाम है। अब संशय वाला विषय हो गया कि देखो भगवान के जो पार्षद हो, जय और विजय जैसे द्वारपाल हो, और फिर भी उन्हें राक्षस बनना पड़े। प्रभु के जिसको दर्शन हो जाए फिर वो राक्षस रह कहाँ जाता? वो तो बहुत बड़ा संत बन जाता है। लेकिन ये द्वारपाल होने के बाद भी राक्षस बने। एक बार की बात है कि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये एक बार भ्रमण करते हुए और विष्णु लोक पर पहुंच गए। विष्णु लोक पर पहुंचे, मध्याह्न काल का समय था। तो जय और विजय ने इन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। कहने लगे कि आप कुछ देर ठहरिए, हम अंदर जाकर महाराज का पता करके आते हैं, कहीं भोजन करके वो शयन कक्ष में तो नहीं पहुंच गए। इन्होंने कहा, बोले देखो वो एक पिता है और हम उसकी संतान हैं, और तुम हमें अंदर जाने से रोकते हो, और वो भी प्रभु के पार्षद होते। बोले जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम एक नहीं, दो नहीं, 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। तो भक्त और भगवान को मिलाने से तुम दूर कर दे। उन्होंने श्राप दे दिया। अब जय विजय तो चरणों में गिर गए, गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु हम तो द्वारपाल हैं, रक्षक हैं, जैसा मालिक का आदेश होगा हम उसी के हिसाब से करेंगे। यहाँ भगवान नारायण तुरंत वहीं द्वार पर प्रकट हो गए, दर्शन दिए। बोले महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करें, क्योंकि हमने आपके द्वारपालों को अनावश्यक ही श्राप दे दिया। प्रभु हमें क्षमा करें। बोले देखो बिना मेरी मर्जी के कुछ नहीं होता, जो मैं करता हूँ वही होता है। मेरी भी मर्जी थी तो इनको श्राप मिला, लेकिन जय विजय तुम चिंता मत करो, तुम्हें हर जन्म में मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। आज वही जय और विजय, उनका पहला जन्म हुआ माता दिति के गर्भ से। उनका दोनों का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बड़े का नाम हिरण्याक्ष है और छोटी का नाम हिरण्यकश्यप हुआ। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, बल प्राप्त किया। लेकिन एक चीज और है सज्जनों, दैत्य जितने भी हुए सबने शक्तियां खूब प्राप्त की। उनका काम था कि रोज भजन नहीं करते थे, नित्य पूजा पाठ नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि होहे भजन न तामस देहा। हम तामसी लोगों से भजन पूजन नहीं होगा, हम तो सिर्फ भगवान से बैर करेंगे, शत्रुता करेंगे, वो उसी से हमारा उद्धार होगा। आज वही जय और विजय ने किया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाया और समुद्र रसातल में। इधर हिरण्याक्ष भी पराक्रमी, ये गदा लिए घूमता फिरता जा रहा था। इन्होंने देखा कि मुझे कोई लड़ने वाला नहीं है, उधर से नारद जी का आगमन हो। अरे बोले बाबा जी कहाँ जा रहे हो? कुछ लड़ना भिड़ना जानते हो या बस कीर्तनी में लगे हो श्रीमन नारायण नारायण? बोले देखो हम